हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप स्वस्थ और एकदम जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान का अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, जिसके हम 2 लेक्चर अब तक पढ़ चुके हैं और आज ही हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। तो आज हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, उसकी विधियां। तो पहला पॉइंट है, सबसे पहले एक असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो जैसे हमने एक असंतुलित रासायनिक समीकरण ले ली H2 + O2 और अभिक्रिया के बाद बन रहा है H2O। तो ये हो गई एक रासायनिक असंतुलित समीकरण। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है, फिर उस अभिक्रिया को चेक कर लें कि उसमें जिन तत्वों या यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखे हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। फिर हमें क्या करना है, जो रासायनिक समीकरण दी गई है उसमें जो भी तत्व या यौगिक दिए हैं उनके सूत्र जो भी दिए हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं, ये चेक कर लें। उसके बाद अगला पॉइंट है, फिर सबसे जरूरी बात, आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम पता होना चाहिए। फिर रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए हमें सबसे जरूरी बात है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पता होना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो आइए देखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें कुल द्रव्यमान जो होता है वो ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। अब आइए इसे हम एग्जाम्पल द्वारा देख लेते हैं। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पास C+O2 और अभिक्रिया के बाद बनती है CO2। तो इसमें क्या हो रहा है, जो रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो यौगिक दिए हैं उनका द्रव्यमान और जो अभिक्रिया के बाद उत्पाद बने हैं उनका द्रव्यमान बराबर है। कैसे बराबर, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन का जो परमाणु वो 1 है और अभिक्रिया के बाद भी कार्बन का परमाणु 1 ही है। और इसी प्रकार जो ऑक्सीजन के परमाणु वो अभिक्रिया से पहले 2 हैं और अभिक्रिया के बाद भी 2 हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया से बाद जो द्रव्यमान है वो बराबर है। ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात हम कह सकते हैं अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान होता है। तथा साथ ही हम ये भी कह सकते हैं जितना द्रव्यमान पहले होता है उतना ही द्रव्यमान बाद में भी रहता है, बस क्या होता है उसका रूप बदल जाता है। जो अभिक्रिया का द्रव्यमान जितना पहले होता है उतना ही बाद में होता है, बस उसका रूप चेंज हो जाता है, रूप में रूपांतरण हो जाता है बस। चलिए अब हमने जो समीकरण ली थी उसे संतुलित करते हैं। कैसे संतुलित करते हैं, तो हमने समीकरण ली थी H2 + O2 = H2O। ये समीकरण ली थी हमने पहले पेज पर। अब आइए इसे हम संतुलित करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम द्वारा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान जो है अभिक्रिया का वो बराबर है या नहीं है। तो पहले हम देखेंगे H2O के परमाणु यहाँ पर 2 हैं और अभिक्रिया के बाद भी 2 हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन के परमाणु देखेंगे तो अभिक्रिया से पहले 2 हैं लेकिन अभिक्रिया के बाद 1 है। तो इसे हम बैलेंस करने के लिए इसके गुणांक में 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हो गए लेकिन H जो है वो हाइड्रोजन जो है वो 2 2 4 हो गए। फिर हम इसी प्रकार इधर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी गुणांक में 2 लगा देंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस हो गए 2 और 2 4 और इधर भी 2 और 2 4। इसी प्रकार यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गए और अभिक्रिया के बाद 2 हो गए। अब आइए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जैसे हम मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं, O2 से कराते हैं, तो अभिक्रिया के बाद बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो यहाँ पर हम अब आइए इसे हम संतुलित करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले जो अभिक्रिया के पहले जो परमाणु दिए हैं उनका द्रव्यमान कितना है और अभिक्रिया के बाद कितना है। तो यहाँ पर जो Mg है उसका 1 परमाणु दिया है और अभिक्रिया के बाद भी Mg का 1 ही परमाणु दिया है। और अभिक्रिया के पहले जो ऑक्सीजन है उसके 2 परमाणु दिए हैं लेकिन अभिक्रिया के बाद 1 ही दिया है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम इसके गुणांक में 2 लगा देंगे। तो ये ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन यहाँ पर Mg भी 2 हो गए। तो इसीलिए हम Mg को बराबर करने के लिए इसके गुणांक में भी 2 लगा देंगे। तो अभिक्रिया के पहले Mg 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। इसी प्रकार अभिक्रिया के बाद भी Mg के परमाणु 2 हो गए और ऑक्सीजन के परमाणु भी 2 हो गए। तो ये समीकरण हो चुकी है पूरी तरह बैलेंस, क्योंकि इस समीकरण में अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान की संख्या जो है वो बराबर हो चुकी है। तो ये था रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन दोस्तों के पास जो इस साल क्लास 10th में हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।